ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त नामे नमस्ते सारस्वते गौरवाणि प्रचारिणे पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत आदि खंड चैप्टर 17। लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु विजिट्स गया। भगवान गया गए। आप लोग गए कि नहीं गए? नहीं गए तो कभी जाइए। गया बहुत वंडरफुल सिटी, स्पेशली विष्णुपाद मंदिर जाएंगे। बहुत ही स्पिरिचुअली वाइब्रेंट प्लेस। तो महाप्रभु वहाँ गए और वहाँ पे अपने गुरु ईश्वरपुरी से उनका भेंट होता है। फिर दीक्षा लेते हैं ईश्वरपुरी से, और दीक्षा लेने के पश्चात महाप्रभु ईश्वरपुरी महाप्रभु को आलिंगन करते हैं। और उस आलिंगन को प्राप्त करके दोनों एक दूसरे के आलिंगन को प्राप्त करके अद्भुत आनंद के सागर में डूब जाते हैं। हाँ। सुनिया प्रभुर वाक्य श्री ईश्वरपुरी, प्रभु रे दिले न आलिंगन वक्षे धरी। तोहार नयन जले तोहार शरीर, सिंचित हईल प्रेमे केह नहीं स्थिरा। दोनों एक दूसरे का आलिंगन के प्रेम से इतने ज्यादा अभिभूत हो गए कि आंखों के अश्रुधारा से दोनों एक दूसरे को भिगा दिए, और दोनों का चित्त जो है स्थिर नहीं। They both of them were agitated due to ecstatic love. हेनमते ईश्वर पुरी रे कृपा करी, कत दिन गया रहिला गौर हरि। इस प्रकार से ईश्वरपुरी अपने गुरु ईश्वरपुरी के ऊपर कृपा करके, इंटरेस्टिंग ना, शिष्य गुरु के ऊपर कृपा किए। लेकिन कौन शिष्य गुरु के ऊपर कृपा कर सकता है? केवल एक ही शिष्य कर सकता है। कौन? भगवान। भगवान ही जब शिष्य बनते हैं तो गुरु के ऊपर कृपा करते हैं। बाकी जितने भी लोग शिष्य बनेंगे गुरु की कृपा को प्राप्त करते हैं। समझ गए? क्यों ऐसा? क्योंकि भगवान ओरिजिनली गुरु हैं। जिन गुरु से दीक्षा लेते हैं भगवान, उनके गुरु हैं। लेकिन उनके ऊपर कृपा करके, उनकी भक्ति से प्रभावित होकर के उनके शिष्य बन जाते हैं। दैट इज हिज मर्सीफुल नेचर। हाँ। सो दिस वे आत्म प्रकाश राशि हरिलो समय, दिने दिने बाड़े प्रेमा भक्ति रवि जाए। At the time, as the time became ripe for the Lord to reveal Himself, His loving devotional sentiments increased day by day. जैसे वो समय आने लग गया, हाँ, भगवान अपने आप को प्रकाशित करने वाले थे। सो उनके जो लविंग डिवोशनल सेंटिमेंट्स फॉर कृष्ण, कृष्ण के प्रति जो भक्ति के भाव हैं, वो दिन प्रतिदिन बढ़ने लग गए। स्पेशली जब गया से पहुंचेंगे महाप्रभु नवद्वीप, तो महाप्रभु इस प्रकार के भाव को प्रकट करते हैं, न भूतो न भविष्य, जिसका जिस प्रकार के भाव को ना तो किसी ने देखा था, न कभी देखेगा। अद्भुत। एक दिन महाप्रभु वसिय निभृते, निज इष्ट मंत्र ध्यान लागिल करिते। और दीक्षा मिला, अपने इष्ट देव भगवान कृष्ण का मंत्र प्राप्त हो गया है। तो एक एक दिन महाप्रभु निभृते, निभृते मतलब एकांत में बैठ करके ध्यान कर रहे हैं अपने इष्ट मंत्र के द्वारा। अपने निज इष्ट के ऊपर ध्यान करने में लग गए। ध्यानानंदे महाप्रभु बाह्य प्रकाशिया,
करिते लागिला प्रभु रोदन ढाकिया. After some time, when the Lord regained his external consciousness, ध्यान में चले गए, इष्ट मंत्र पे ध्यान करते करते कृष्ण का ध्यान कर रहे हैं. और कुछ समय पश्चात जब वापस बाहरी चेतन में आए, she began to shed tears and call for Krishna. तो रोना चालू कर दिए और जोर जोर से कृष्ण को पुकारने लग गए. इसको बोलते हैं विप्रलंबा रस. फीलिंग्स ऑफ सेपरेशन फ्रॉम कृष्ण. Just like in this material world, somebody who meditates upon sense gratification of this world, तो उसका सेपरेशन हमेशा लगता रहता है. कब मिलेगा, कब मिलेगा, कब मुझे पैसा मिलेगा, ये कब मुझे वो जॉब मिलेगा, ये कब मुझे वो पोजीशन मिलेगा, ये कब मुझे वो व्यक्ति मिलेगा, है ना. ये कब मुझे वीजा मिलेगा. कहाँ का, स्विट्जरलैंड का या लॉस एंजल्स. आपको वीजा कहाँ का चाहिए. वैकुंठ का प्राप्त करने का इच्छा रखी है ना. कब वो दिन आएगा जब वैकुंठ यान मुझे लेने के लिए आएगा. हे भगवान, ओ नारायण, ओ कृष्णा, कब वो दिन आएगा जब आप मेरे लिए वैकुंठ यान भेजेंगे. कब मैं जाऊंगा वहां पे. कैसा है, कैसे लोग हैं, कैसी बिल्डिंग है. वहां पे भी बिल्डिंग है, वहां पे भी घाटियां हैं. आप जो सोचते हैं ना स्विट्जरलैंड में या अमेरिका में या यूरोप में, लंदन में, वो तो कुछ भी नहीं है. यहाँ सब एक ही है, एक ही वस्तु, अलग अलग बॉटल. सेम वाइन इन डिफरेंट बॉटल. सो बॉटल है, समझ गए ना. लेकिन एक्चुअल सब्सटेंस जो आपको एक्चुअल, जो आपका जो हैंकरिंग है ना हृदय में, कि मुझे देखना है सब कुछ, कुछ अद्भुत देखना है. तो वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, वहां पे देख सकता है. वहां पे आप, वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज सो वंडरफुल प्लेस. वहां पे सबके पास अपना अपना यान होता है, एरोप्लेन, पर्सनल चार्टर्ड प्लेन होता है सबके पास. और वो एरोप्लेन को चलाने के लिए ये पेट्रोल डीजल ये सब फ्यूल का जरूरत नहीं पड़ता है. उसमें पायलट का भी जरूरत नहीं. वो मन से चलता है. आप बस इच्छा करेंगे हमको वहां जाना है, वहां जाएगा. अगर 4 लोग के साथ जाना है तो 4 4 सीटर बन जाएगा. और 100 हैं आपके साथ जाने वाले, तो 100 सीटर हो जाएगा. और कभी क्रैश नहीं करता वो. और जितनी स्पीड से जाएंगे उतनी स्पीड से जाएगा. हाँ. तो है ना वंडरफुल. तो ऐसे, वो ऐसे जगत में जाना चाहिए ना, जहाँ पे, हाँ, कोई गम भी ना हो, आंसू भी ना हो. एक कोई हिंदी फिल्म का गाना है ना, आ लेके चले तुझे उस गगन के तले जहाँ गम भी ना हो, आंसू भी ना हो. लेकिन उस बेचारे को मालूम नहीं वो गगन है कहाँ. वो गगन इसका ही. देखो, ये जो फिल्मी सॉन्ग है, इस सॉन्ग से पता चलता है कि लोगों को इच्छा तो है, उस गगन के तले जाना चाहते हैं जहाँ पे गम भी ना हो, आंसू भी ना हो. लेकिन दुर्भाग्यवश उनको मालूम नहीं है कि वो गगन कौन सा है. वो स्काई. यू कैन नॉट गेट एनी गगन, एनी स्काई इन दिस मटेरियल स्काई. हाँ, स्पिरिचुअल स्काई में जाना पड़ेगा. वो गगन कहाँ है, स्पिरिचुअल स्काई, जहाँ पे गम भी नहीं, आंसू भी नहीं. जहाँ पे पद 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 जो है डांस है. स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज अ प्लेस वेयर एवरी स्टेप इज अ डांस. एवरी वर्ड is a song, and every thought is an expression of love. A material world is a place where every step is full of danger. Every word is uh, filled with cheating, uh, intentions of cheating, and every thought is an expression of, वहां पे लव है, यहाँ पे क्या है, लस्ट. यह है भौतिक जगत. इस भौतिक जगत में जो भी व्यक्ति आपको मिलेगा वैसे ही मिलेगा. और उसके जो शब्द होंगे फुल ऑफ चीटिंग. चीटिंग है. आपको बोलेगा अच्छा अच्छा, हाँ, मैं आपके लिए सब कुछ कर सकता हूँ, मर मिट सकता हूँ, मैं आपका सबसे बड़ा मित्र हूँ, मैं ये हूँ, फलाना ढिमकाना हूँ. लेकिन वास्तव में क्या है, वो ये सब तब तक करेगा जब तक उसको आपसे सेंस ग्रेटिफिकेशन मिलेगा. जैसे सेंस ग्रेटिफिकेशन में बाधा हुई, फिनिश, नो मोर फ्रेंडशिप. ये है रियलिटी. और एक्सप्रेशन, जो लव के एक्सप्रेशन करते हैं लोग, वो क्या है, लस्ट के एक्सप्रेशन. एंड एवरी स्टेप
full of danger. Padam padam yad vipadam natesham. Vipad means danger. Danger at every step. But spiritual world is completely different. तो वैसे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाने का डिजायर रखना चाहिए। तो महाप्रभु जोर जोर से करीते लागिला प्रभु रोदन डाकिया। कृष्ण रे बाप रे मोर जीवन श्री हरी, कोन दिके गेला मोर प्राण करी चूरी। रो रहे हैं, कृष्ण रे बाप रे, ओ मोर जीवन श्री हरि, ओ लॉर्ड श्री हरि, माय लाइफ एंड सोल, वेयर डिड यू गो आफ्टर स्टीलिंग माय हार्ट। मेरे हृदय को चोरी करके आप कहाँ चले गए। रिस्टोर माय हार्ट एंड वेयर डिड यू गो। So, TR being situated in the mood of pure Dasyaras as a servant of Krishna, the Lord being situated in the mood of pure Dasyaras also. Lord considered Krishna as his father and himself as the son and began to speak as follows. Oh, Father Krishna, you are my life and soul. Where did you go after stealing my heart? I have become overwhelmed by not finding the object stolen by you, but I have certainly understood that the same thief who has stolen my heart is my maintainer and protector. पायिनु ईश्वर मोर कोन किके गेला, श्लोक पढ़ी प्रभु कांदिते लागिला। I saw my Lord, but now where is he gone? The Lord then began to cry and recite various verses. मैं अपने भगवान को देखा, लेकिन वो कहाँ चले गए, मेरा हृदय चोरी करके, और इससे बोल के रोना चालू कर दिए, और ये श्लोक उच्चारण करने लग गए। हाँ, क्या श्लोक? ये वर्सेस डीलिंग विद फीलिंग्स ऑफ सेपरेशन फ्रॉम कृष्णा। Third, 10th canto, 38th chapter. So these verses, however, should be discussed only by qualified persons. हाँ, ये रस पंचाध्याय के श्लोक है। गोपियां, ये श्लोक सेपरेशन, कृष्ण से सेपरेशन में ये श्लोक बोलते हैं। लेकिन ये श्लोक की चर्चा केवल योग्य व्यक्तियों के सभा में करना चाहिए, इसलिए यहाँ पे वर्णन नहीं किया गया है। प्रेम भक्ति रसे मग्न हैल ईश्वरा, सकल श्री अंग हैला धुलाए दूसरा। The Lord was absorbed in sentiments of ecstatic love and his entire body was covered with dust. भगवान प्रेम भक्ति के रस में मग्न हो गए, पूरी तरीके से एब्जॉर्ब हो गए, और उनका पूरा शरीर धूल दस्त से यह धूलाय धूसर हो गए। आर्तनाद करि प्रभु डाके उच्च स्वरे, कोथा गेला पाप कृष्णा छाड़िया मोहरे। आर्तनाद, Arthanan means he loudly cried out in distress. Where did you go, leaving me behind, my dear child Krishna? कोथा गेला बापा कृष्णा छाड़िया मोहारे। उड़िया में भी मोहारे बोलते हैं ना, बंगाली मोहारे मतलब मुझे, बंगाली में भी मोहारे बोलते हैं। हाँ, सो जे प्रभु अचिलाती परम गंभीर, से प्रभु आइला प्रेमे परमा स्थिरा। The same Lord who was अति परम गंभीर, गंभीर मतलब बहुत समझदार, मैच्योर, सीरियस, क्योंकि विद्वान थे, निमाई पंडित है ना, वही से प्रभु हैला प्रेमे परम अस्थिर, प्रेम के कारण बहुत ज्यादा एजिटेटेड हो गए, अस्थिर हो गए। सो दिस एजिटेशन इज द साइन ऑफ इमेच्योरिटी, अपरिपक्वता है ना, और ना समझ, विचलित होना। जो जितने ज्यादा कम समझदार होते हैं, ना समझ होते हैं, वो उतना जल्दी विचलित हो जाते हैं किसी भी चीज को लेकर, चाहे आउट ऑफ लस्ट और आउट ऑफ एंगर। जो जितने गंभीर होते हैं और समझदार होते हैं, इवन इफ लस्ट और एंगर arises within their heart, they are not agitated. वो immediately समझते हैं, oh, this is lust, agitation of lust, so let me act very soberly, समझदारी से एक्ट करते हैं।
और अपने आप को सिचुएशन से निकाल लेते हैं। जैसे लॉर्ड शिवा, हालांकि भागवतम में 8वें स्कंद में आए थे। जब मोहिनी मूर्ति के रूप में भगवान आए थे, तो लॉर्ड शिवा बिकेम एजिटेटेड। इतने एजिटेट हो गए भगवान शिव की, दौड़ने लग गए। सो मच सो दैट स्पेशली व्हेन मोहिनी मूर्ति एक्सपोज्ड हरसेल्फ। हम लोग एक्सपोजर का बात कर रहे थे पिछले क्लास। सो मोहिनी मूर्ति ऑल्सो, ये भागवत सिखाता है, मोहिनी मूर्ति when she exposed her bodily features, especially the features of her breast when she exposed, so Lord Shiva became bewildered, so much so that there was discharge. But because he is Lord Shiva and he is considered to be very dheer, sober personality, so immediately he restrained himself, अपने आप को कंट्रोल कर लिया, और he came outside, back. तो इसलिए बाहरी दृष्टिकोण से ऐसा लोग बोलते हैं, दिखता है कि लॉर्ड शिवा बिकम एजुकेटेड, बट भागवत में दिया है, सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि बिकॉज लॉर्ड शिवा इज वेरी सोबर पर्सनैलिटी, वेरी महाधीर है वो, एंड एंड इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सनैलिटी, सो ही कुड रिस्ट्रेन हिमसेल्फ। इसलिए वो अपने आप को संभाल लिया। कोई ऑर्डिनरी पर्सन कर नहीं सकता है। वो भगवान शिव, जिनको पार्वती भी एजिटेट नहीं कर सकते। Durga Parvati is considered to be the most attractive or beautiful woman in the entire material existence. But Mohini Murti, Lord Vishnu is Mohini Murti. He even surpassed the beauty of Parvati. वो hesitate कर दिया, but still Lord Shiva, he restrained himself. That is the quality of a Gambhir. Similarly, anger. Uh, anger, uh, who becomes very easily angry. जैसे गुस्सा है तुरंत निकाल दिया, मीन्स वो अभी गंभीर नहीं है, अभी ना समझ पा रहा है। नहीं, किसी को क्रोध आ रहा है, बट सम और अदर उसको उसने कंट्रोल कर दिया, मतलब जान गया नो दिस नॉट गुड, अननेसेसरी वैष्णव ऑफेंस हो जाएगा। हाँ, लेट मी चेंज माई वे, अपना रास्ता चेंज कर लेता हूँ। ये तो इनका स्वभाव है, ठीक है, एजिटेट करते रहते हैं। गुस्सा हो जाएगा, ठीक है, गुस्सा आ जाएगा, तो हरे कृष्णा प्रभु जी, आपको जैसा उचित लगे आप करिए, ऐसा बोल देंगे। लड़ाई झगड़ा नहीं करने। हाँ, जब आपको जैसे पता चल जाए इस व्यवहार से गुस्सा आ सकता है, तो इमीडिएटली हाथ जोड़ के ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी, आपको जैसा लगे आप करिए, बस। कोई आर्गुमेंट नहीं। अपने आप को क्यों फंसाना नेसेसरी गुस्सा करके। श्री राधे कृष्ण चरण, ठीक है, भगवान की इच्छा है तो मेरे लिए चले। हमेशा जानना चाहिए, वैष्णव ना, वैष्णव का तो पद धूलि मिलने का इच्छा रखना चाहिए। वैष्णव का पद धूलि, वैष्णव का जूठन मिल जाए तो सौभाग्य है ना। तो वैष्णव थोड़ा दो चार इधर उधर आपके साथ कुछ कर दिया तो, है ना, कुछ बोल दिया या, तो उसको माइंड नहीं करना चाहिए। ठीक है, वैष्णव भी है ना, रिश्ता जब करता है तो उसको नेग्लेक्ट कर देना चाहिए। समझ है ना। तो इस प्रकार से तो महाप्रभु ही वॉज अति परम गंभीर, हास्य प्रभु हैला प्रेम है परम अस्थिर। और क्या हाल हो गया महाप्रभु का। गड़ा गड़ी जाए न कांदे न उच्च स्वरे, भासिले न निज भक्ति विरह सागरे। गड़ा गड़ी जाए, हाँ। He rolled on the ground, cried loudly, and floated in the ocean of devotional feelings of separation. हाँ, लोटपोट करने लग गए जमीन में, जोर जोर से रो रहे हैं, and floated in the ocean of devotional feelings of separation. भक्ति विरह सागरे विप्रलंभा रस। तबे कत क्षण आसी सर्व शिष्य गणे, सुस्त करी लेनासी अशेष यतन। Then after some time, Nimai's students came and pacified him with great care. उस फिर कुछ समय के पश्चात निमाई के स्टूडेंट्स आते हैं और उनको बहुत सावधानी से संभालते हैं, सांत्वना देते हैं।
प्रभु बोले तोमर सकले जाह घरे, मुई आर न जाई मु संसार भीतरे। तो जिन स्टूडेंट्स को लेके आए थे नवदीप से, तो स्टूडेंट्स को बोले कि आप सब लोग घर जाओ, मैं वापस से इस संसार के भीतर नहीं जाऊंगा, घर गृहस्थी में वापस मैं नहीं जाऊंगा। तो नवदीप जाने से मना कर दी, मुझे वापस नहीं जाना है। तो स्टूडेंट लोग, मथुरा देखिते मुई चली मु सर्वथा, प्राणनाथ मोर कृष्ण चंद्रपान यथा। तो आप कहाँ जाओगे, आप यहीं रहोगे? बोले नहीं नहीं, मैं मथुरा जाऊंगा, मैं हमेशा के लिए मथुरा चला जाऊंगा, जहाँ पे मेरे प्राणनाथ श्री कृष्ण चंद्र हैं उनको देखने के लिए जा रहा हूँ। आप जाओ, आप घर जाओ। बाकी बच्चों को, स्टूडेंट्स को बोल दिया आप घर चले जाओ। नाना रूपे सर्व शिष्य गण प्रबोधिया, स्थिर करी राखी लेना सबाई में दिया। The students tried in various ways to solace the Lord and keep him peaceful. वो बच्चे लोग भी हर तरीके से प्रयास कर रहे हैं समझाने का, उनको सांत्वना देने के लिए, स्थिर करने के लिए, शांत करने के लिए, लेकिन सारे प्रयास विफल। भक्ति रस मग्न हई वैकुंठेर पति, चित्त स्वास्थ्य न पाए न रही बेन कति। सो वैकुंठ रस, भक्ति रस में मग्न हो गया वैकुंठ के पति। एंड हिज हार्ट वाज एजिटेटेड, सो हाउ कुड ही रिमेन पीसफुल। उनका हृदय जो है विचलित है पूरी तरीके से, तो शांत कैसे रह सकते? कहा रे न बलि प्रभु गत रात्रि शेषे, मथुरा के चली लेना प्रेमेर आवेशे। Early one morning, without informing anyone, the Lord departed for Mathura in ecstatic love. क्रिश्चियन को बहुत समझाए, महाप्रभु समझ गए, ऐसे नहीं छुटकारा मिलेगा। अगले दिन सुबह सुबह बिना किसी के इन्फॉर्म किए निकल गए मथुरा की तरफ। अब मथुरा की तरफ जाते हैं। हाँ, कृष्ण रे बाप रे मोर पाई मुंह को थाय, यही मत बोलिया जाए न गौर राय। और ऐसे चिल्लाते चिल्लाते निकल गए, "ए कृष्ण रे बाप रे मोर, आपको कहाँ प्राप्त करूं, कहाँ मिलेंगे आप?" ऐसा कोई करेगा तो पागल समझेगा। भगवान कृष्ण खुद ही कर रहे हैं ऐसे। सोचो, कृष्ण के लिए कृष्ण पागल हो गए हैं। हाँ, so Lord Chaitanya is Krishna, mad after Krishna, and he is Lord Jagannath. Lord Jagannath is Krishna, mad after Srimati Radharani. ये है दो स्वरूप, ये दोनों स्वरूप मिल गए कहाँ पे? जगन्नाथपुरी में। इसलिए जगन्नाथपुरी जो है परफेक्ट प्लेस, पूरे इंटायर क्रिएशन में द मोस्ट एलिवेटेड प्लेस इज जगन्नाथ, क्योंकि वहां पे दोनों है। हाँ, कृष्णा, कृष्णा इन द फॉर्म ऑफ चैतन्य महाप्रभु, मैड आफ्टर कृष्णा, फीलिंग सेपरेशन फ्रॉम कृष्णा, एंड कृष्णा इन द फॉर्म ऑफ जगन्नाथ, मैड आफ्टर श्रीमती राधा रानी, फीलिंग सेपरेशन फ्रॉम श्रीमती राधा रानी। तो दोनों का स्वादन एक ही प्लेस। कृष्ण रे बाप रे मोर पाई मुको था, यही मत बलिया जाए न गौर राय। कत दूर जाइते सुने न दिव्य वाणी, एक खाने मथुरा ना जाई बतुई चमणी। लेकिन टाइम हो गया। लेकिन कुछ दूर तक गए महाप्रभु, फिर जा नहीं पाए आगे। तो ऐसा क्या हो गया? हाँ, इधर माया, भगवान को कौन सी माया पकड़ी? हाँ, ठीक है, वो कल बताएंगे कि महाप्रभु क्यों नहीं जा पाए। कुछ दूर जाने के बाद एक दिव्य वाणी आई, आकाशवाणी। उसको सुन करके महाप्रभु जाने का प्लान फिर कैंसिल कर देते हैं।